आखिर एक किसान का बेटा बीटीएस का मेंबर कैसे बना, चलिए जानते हैं बीटीएस वी की कहानी मेरी जुबान। बीटीएस वी, जिसे हम किम टेयर के नाम से भी जानते हैं, वी बचपन से ही मेरी तरह काफी करीब हुआ करते थे। वी के पेरेंट्स खेती बाड़ी का काम करते थे। Wait, if you are a BTS army, welcome. If you are a BTS hater, see you in the comment section. वी के पेरेंट्स इतने करीब थे कि वो बचपन से ही अपने माता पिता की खेती बाड़ी में मदद किया करता, जिसके कारण वी के पेरेंट्स उसकी परवरिश ढंग से नहीं कर पाते थे और उन्हें जरा भी टाइम नहीं मिलता था उसकी तरफ ध्यान देने के लिए। एक दिन वी के पेरेंट्स ने सोचा क्यों ना वी को उसकी दादी के यहाँ भेज दिया जाए ताकि वी की एजुकेशन पढ़ाई आगे की अच्छे से हो जाए। वी अपनी दादी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वी की दादी का बचपन से ये सपना था कि वो अपने पोते को एक सुपरस्टार के रूप में देखे, तो वी ने अपनी दादी माँ का सपना अपने ऊपर ले लिया था और उसने वहीं पे डांस क्लासेस ज्वाइन कर ली। वी का वहाँ डांस क्लासेस में एक बहुत अच्छा दोस्त भी बना। एक दिन उसने वी से कहा कि आज मैं बिग हिट के लिए ऑडिशन देने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगे? तो वी ने भी कहा क्यों नहीं। तो वी और उसके दोस्त ऑडिशन देने के लिए चले गए। कुछ महीनों बाद जब रिजल्ट आया तो सब जान के हैरान हो गए, क्योंकि पूरे देहरादून शहर में केवल एक वी ही ऐसा था जो सेलेक्ट हुआ। रिजल्ट को सुनकर बीटीएस वी के पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश थे और कुछ महीनों बाद उसे एज ए ट्रेनिंग होस्ट कर लिया जाता है। वी को लगा कि अब उसकी सारी मुश्किलें सॉल्व हो चुके, लेकिन उसकी किस्मत तो बिल्कुल मेरी किस्मत जैसी, एक प्रॉब्लम गई दूसरी आ जाती है। जब बीटीएस वी वहाँ पे एज ए ट्रेनिंग गए तो वहाँ के स्टाफ द्वारा वी के साथ बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव हुआ। वी की बातों को इग्नोर कर दिया जाता था, उसे एक किनारे में रखा जाता था, उसे ज्यादा भाव नहीं दिया जाता था। साल 2012 बीटीएस को ऑफिशियली दुनिया के सामने अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन वी को वहाँ पे हिडन एज ए हिडन मेंबर रखा गया। उसे कोई भी सोशल मीडिया यूज करने की परमिशन नहीं थी। बीटीएस के सारे मेंबर यूट्यूब पे ब्लॉग्स अपलोड करते थे, सोशल मीडिया पे लाइव आते थे, लेकिन वी को बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता था। जब भी बीटीएस का कोई शूट होता था उसमें वी के फेस को ब्लर कर दिया जाता था या फिर उसे पीछे पीछे खड़ा कर दिया जाता था ताकि उसकी एज आइडेंटिटी दुनिया के सामने ना जागृत हो। उसे काफी बुरा लगता था ये सब देख के, लेकिन ठीक 2 साल बाद वी को दुनिया के सामने एज ऑफिशियली बीटीएस मेंबर के रूप में अनाउंस कर दिया गया। बीटीएस का ऑफिशियल मेंबर अनाउंस करने के बाद जब एक बार फैन मीटिंग बीटीएस की होस्ट की गई तो सारे फैंस बीटीएस के सभी मेंबर्स के पास जा रहे थे, उन्हें अटेंड कर रहे थे, लेकिन वी अलग कोने में बैठे थे, उनके पास कोई भी नहीं आ रहा था और ये देखकर वी को काफी दुख हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना, जब बुरा वक्त चलता है उसके बाद अच्छा वक्त भी आता है। हमेशा दिन एक जैसे नहीं रहते, हमेशा ही आप रो नहीं सकते, हमेशा ही आप हंस नहीं सकते। तो इसी तरह 2016 में बीटीएस को आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। लेकिन वी के लिए ये बहुत ही अच्छी न्यूज थी, साथ साथ बहुत ही दुख भरी न्यूज उसी दिन थी कि वी की दादी माँ की डेथ हो गई। आखिरी बार वी अपनी दादी माँ से मिलने भी नहीं जा सकता था क्योंकि वो उस वक्त फिलीपींस में था और कॉन्सर्ट अटेंड कर रहा था। कॉन्सर्ट के दौरान वी अपनी दादी माँ को याद करते हुए काफी भावुक हो गए थे। एक बार वी ने बताया कि जब उन्हें अपने पहले फैन द्वारा एक लेटर मिला वो पूरी रात उसे पढ़ते रहे, रोते रहे, उन्हें जरा भी उस रात नींद नहीं आई थी। वो वाकई में इतना ज्यादा खुश हो गए थे उसे देखकर। और धीरे धीरे वी ने अपने टैलेंट और गुड लुक्स की वजह से दुनिया भर में अपनी आर्मीज के दिल में जगह बना ली। उसके बाद तो मानो कामयाबी ने वी के कदम ही चूम लिए थे। 2017, 18, 19, 21, 22 में वी को द मोस्ट हैंडसम मैन का अवार्ड भी मिला था। So guys, कथा का समापन करते हैं. That's the end of the video.